नमस्कार दोस्तों जब कोई महिला माँ बनने वाली होती है तो उसकी और परिवार वालों की खुशी की कोई सीमा नहीं होती है। लेकिन गर्भावस्था के समय आपके शरीर में हार्मोनल और अन्य परिवर्तनों की वजह से कई असुविधाएं हो सकती है। गर्भावस्था का अनुभव अलग अलग महिलाओं के लिए अलग अलग होता है। अधिकतर गर्भवती माताओं को मॉर्निंग सिकनेस से लेकर हाथ पाँवों में सूजन वगैरह समस्याओं से निपटना पड़ता है और ये असुविधाएं इतनी खतरनाक नहीं हैं, लेकिन इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ छोटे छोटे बदलावों के साथ आप आसानी से इन असुविधाओं को दूर कर सकते हैं। यदि आपको गर्भावस्था के दौरान अनुभव की जा रही असुविधाओं के बारे में कोई चिंता है तो अपने चिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात की जाए गर्भावस्था में उल्टी होने की और उसे रोकने के उपाय की, तो दोस्तों गर्भ के दौरान मतली और उल्टी को सामान्यतः मॉर्निंग सिकनेस के रूप में जाना जाता है और ये पहली तिमाही के दौरान सामान्य है और आमतौर पर गर्भावस्था के चौथे महीने तक चलती है। मॉर्निंग सिकनेस का सही कारण तो नहीं पता है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ये ईस्ट्रोजन के स्तर में वृद्धि, मानव कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, गैस्ट्रिक समस्याओं और पोषण संबंधी कमियों के बढ़ने के स्तर के कारण होती है। मॉर्निंग सिकनेस से आमतौर पर अजन्मे बच्चे के लिए कोई समस्या नहीं होती है। इसके समाधान की बात करें तो भोजन को कम मात्रा में छोटे छोटे अंतराल के बाद खाएं और भोजन खाना ना छोड़ें। सुबह बिस्तर से बाहर निकलने से पहले कुछ नमकीन या कुछ तीखा खाने की कोशिश करें। अदरक की चाय पीने से या नींबू की खुशबू से मतली को शांत करने में मदद मिल सकती है। रात में बिस्तर पर जाने से पहले हेल्दी स्नैक्स खाएं और उन खाद्य पदार्थों को खाने से बचें जिनके स्वाद या गंध से आपका जी मिचलाता हो। उसके बाद दोस्तों बात की जाए गर्भावस्था में होने वाली सीने में जलन की, तो सीने में जलन पेट के एसिड के वापस ग्रास नली में जाने से होती है। हार्मोनल परिवर्तन और बढ़ते गर्भ से पेट पर दबाव के कारण गर्भावस्था के दौरान ये समस्या बहुत सामान्य है और आप इसके लिए कुछ दवाएं ले सकते हैं, किंतु ये गर्भावस्था के दौरान लेने की अनुमति नहीं होती है क्योंकि इसका जन्म लेने वाले बच्चे पर स्थायी प्रभाव पड़ सकता है। जर्नल ऑफ एलर्जी और क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी में प्रकाशित एक 2017 की एक स्टडी में बताया गया है कि गर्भावस्था के दौरान हार्ट बर्न की दवा लेने वाली माताओं से पैदा होने वाले बच्चों में अस्थमा का जोखिम हो सकता है। इसके समाधान की बात की जाए तो एक कप गर्म पानी में एक बड़ा स्पून सेब का सिरका मिलाएं और दिन में 2 बार पिएं। गर्म अदरक की चाय पीने से भी मदद मिलती है। भोजन को धीरे धीरे और अच्छी तरह से चबा कर खाएं। चिकने या तले हुए भोजन, कॉफ़ी और कोला से दूर रहें। खाने के बाद कम से कम 30 मिनट तक ना लेटें। उसके बाद दोस्तों बात की जाए गर्भावस्था में होने वाली थकान के बारे में, तो विशेष रूप से पहले और तीसरे तिमाही में थकान और थकावट गर्भवती महिलाओं के लिए एक और आम समस्या है। गर्भावस्था के शुरुआती दौर से ही आपका शरीर शिशु को सहारा देने के लिए खुद को तैयार करता है और इस दौरान आपको थकान महसूस हो सकती है और आप सामान्य से अधिक बैठना या लेटना पसंद कर सकती हैं। अमेरिकी पत्रिका के पेरिनाटोलॉजी में प्रकाशित एक 1999 के स्टडी में बताया गया है कि गर्भावस्था के पहले त्रैमासिक में महिलाओं को गैर गर्भवती महिलाओं की तुलना में काफ़ी अधिक थकान होती है। कंसीविंग के तुरंत बाद आपका शरीर बहुत सारे परिवर्तनों से गुजरता है। प्रोजेस्टेरोन का बढ़ना स्तर जो है वो गर्भवती महिलाओं को अधिक आसानी से थका देता है। इसके अलावा लो ब्लड प्रेशर और गर्भावस्था के दौरान ब्लड शुगर के स्तर का थकान में अधिक योगदान होता है। जर्नल ऑफ एडवांस्ड नर्सिंग में प्रकाशित एक 2004 के स्टडी में ये बताया गया है कि गर्भावस्था के दौरान थकान सिजेरियन डिलीवरी की संभावना पैदा करता है। वास्तव में थकान को मैनेज करना सिजेरियन मामलों की संख्या कम करने में मदद कर सकता है। इसके समाधान की बात करें तो हर दिन भरपूर आराम करें, अपने शरीर की सुने। यदि आप थक चुके हैं तो सब कुछ भूल जाएं और कुछ देर आराम करें। दिन के दौरान आलती पालती करके बैठने का समय निकालें और प्रोटीन के साथ साथ आयरन में समृद्ध खाद्य पदार्थ भी खाएं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए गर्भावस्था में होने वाले कब्ज के बारे में, तो गर्भावस्था के दौरान शरीर में प्रोजेस्टेरोन की वृद्धि के कारण आंत्र की गति धीमी हो जाती है और इसके अलावा अगर आप गर्भावस्था के दौरान आयरन की खुराक ले रहे हैं तो ये कब्ज पैदा कर सकता है। ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनोकोलॉजी में प्रकाशित एक 2007 के स्टडी में बताया गया है कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को 1/4 तक और गर्भावस्था के 3 महीनों के बाद कब्ज प्रभावित करती है। यदि कब्ज का प्रारंभिक रूप से इलाज नहीं किया जाता है तो इससे बवासीर हो सकती है, जो कि आपके गुदा के आसपास वाली नसों में सूजन के कारण बहुत असुविधाजनक या दर्दनाक हो सकती है। समाधान की बात करें तो उन खाद्य पदार्थों को खाएं जो फाइबर में उच्च होते हैं। अपनी मांसपेशियों को टोन रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करें।
हल्के व्यायाम पाचन में मदद कर सकते हैं और कब्ज़ के लक्षणों को दूर कर सकते हैं। दिन भर में बहुत सारा पानी पिएं और अपने विकल्पों के बारे में अपने चिकित्सक से बात करें यदि आपको लगता है कि आयरन की वजह से आपको कब्ज़ कर रही है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए गर्भावस्था में बंद नाक के बारे में, तो एक भरी हुई नाक गर्भावस्था के समय बहुत बड़ी असुविधा होती है, क्योंकि ये गर्भवती माताओं को बहुत आवश्यक नींद प्राप्त करने में मुश्किल पैदा कर सकती है। ईस्ट्रोजन के उच्च स्तर और अन्य हार्मोनों के कारण नाक बंद हो जाती है, जो कि श्लेष्म झिल्ली को प्रभावित करता है, जो आपकी नाक के अंदर की एक रेखा होती है। और ये समस्या गर्भावस्था से संबंधित उच्च रक्त मात्रा के कारण भी हो सकती है, और ये स्थिति पहले कुछ महीनों में शुरू होती है और जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक बनी रहती है। इसके समाधान की बात करें तो आपकी नोज़ पर गर्म दबाव डालें। विशेष रूप से उचित नींद का आनंद लेने के लिए बिस्तर पर जाने से पहले स्टीम इन्हेलेशन की कोशिश करें। नमक के पानी से स्प्रे आपकी नाक साफ कर सकता है और हर्बल चाय पीने से नाक खुलने में मदद मिलती है। इसके बाद दोस्तों बात की जाए गर्भावस्था में होने वाले कमर दर्द के बारे में, तो कमर दर्द विशेष रूप से कमर के नीचे दर्द गर्भावस्था के दौरान एक और आम परेशानी है, और ये समस्या आमतौर पर दूसरे तिमाही के अंत में और तीसरे तिमाही के दौरान होती है। वजन कम होने, मुद्रा परिवर्तन और मांसपेशियों के आराम के कारण आपके निचले हिस्से में गर्भावस्था के दौरान दर्द होता है। मस्कुलोस्केलेटल चिकित्सा में वर्तमान समीक्षा में प्रकाशित एक 2008 का स्टडी रिपोर्ट करता है कि गर्भावस्था से संबंधित पीठ दर्द की एक बढ़ती हुई घटना है। पीठ के नीचे दर्द गर्भावस्था से संबंधित यांत्रिक, हार्मोनल और वाहिकाओं परिवर्तन का सामान्य परिणाम हो सकता है। दोस्तों बात की जाए समाधान की, तो अपनी पीठ को मजबूत करने के लिए कुछ हल्के व्यायाम करें। हमेशा बैठते समय, खड़े होते समय या चलने के दौरान अपनी कमर को सीधा रखें। फिसलने से बचने के लिए सावधानी से काम करें। अच्छी कुर्सियों का चयन करें या बैठने के दौरान अपनी पीठ के पीछे तकिया लगाएं। ऊंची एड़ी के जूते पहनने से बचें और फ्लैट जूते चुनें। भारी वस्तुओं को उठाने से बचें। अधिक समय के लिए खड़े या बैठे रहने से बचें। सोते समय बैक सपोर्ट के लिए अपने पैरों के बीच एक तकिया रखें। पीठ दर्द से राहत पाने के लिए एक मजबूत गद्दे का उपयोग करें। दोस्तों बात की जाए गर्भावस्था के दौरान सूजन की, तो गर्भावस्था के दौरान टखना, पैर और हाथ अक्सर थोड़ा सा फूल जाते हैं। शरीर में ब्लड और तरल पदार्थ के अतिरिक्त उत्पादन से आपका शरीर अजन्मे बच्चे को सहारा देने के लिए खुद को तैयार करता है, जो कि सूजन का एक कारण बनता है। और इस प्रकार सूजन आपके या आपके बच्चे के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन ये असुविधाजनक हो सकती है। आमतौर पर सूजन 5वें महीने के आसपास शुरू होती है और तीसरी तिमाही तक रहती है। इसके समाधान की बात करें तो अधिक समय के लिए खड़े रहने या बैठे रहने से बचें। वॉकिंग जैसे हल्के व्यायाम करें। आरामदायक जूते पहनें। सोते समय अपने पैरों को अधिक ऊंचा रखने के लिए अतिरिक्त तकियों का उपयोग करें। अधिक सोडियम युक्त भोजन के सेवन से बचें और केले जैसा पोटेशियम में उच्च भोजन खाएं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए गर्भावस्था में होने वाले टांगों में ऐंठन की, यानी कि लेग क्रैम्प्स की, तो दोस्तों टांगों में ऐंठन गर्भावस्था के दौरान एक आम समस्या है, और ये ऐंठन विशेष रूप से पिंडली में मुख्य रूप से दूसरे और तीसरी तिमाही के दौरान होती है। दर्दनाक ऐंठन शरीर के वजन में वृद्धि या रक्त वाहिकाओं के कंप्रेशन के कारण हो सकती है, और ये गर्भावस्था के दौरान कम कैल्शियम और मैग्नीशियम के स्तर के कारण भी हो सकती है। इसके समाधान की बात की जाए तो रात के समय टांगों में ऐंठन को रोकने के लिए बिस्तर पर जाने से पहले अपनी टांगों की मांसपेशियों को स्ट्रेच करें। नियमित हल्के व्यायाम करें। जब कोई ऐंठन हो, अपना पैर सीधे रखने की कोशिश करें और अपने पैर की उंगलियों को अपने घुटने की तरफ खींचें, और ये मांसपेशियों के दर्द को कम करेगा। दर्द ठीक हो जाने पर गर्म तेल के साथ धीरे से मालिश करें, और आप गर्म पानी की बोतल से सेक भी कर सकते हैं, और सोते समय अपने पैरों के नीचे तकिए रखें। उसके बाद दोस्तों बात की जाए गर्भावस्था में नींद न आने के बारे में, तो गर्भावस्था के समय हार्मोनल परिवर्तन और शारीरिक असुविधाएं आपकी नींद की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं। ये आपके बढ़ते पेट, असंतोष, पैर की ऐंठन या साइनस की असुविधा के कारण हो सकती है, और इसके अलावा अक्सर रात के समय पेशाब भी आपकी नींद की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। वैज्ञानिक विश्व जर्नल में प्रकाशित 2012 के एक स्टडी में पाया गया कि 486 गर्भवती प्रतिभागियों में से आधे से अधिक लोगों ने अनिद्रा की सूचना दी। हालांकि गर्भवती महिलाओं की नींद की अवधि सामान्य मानकों के भीतर थी, लेकिन ये बढ़ती गर्भकालीन त्रैमासिक के साथ घट गई। गर्भावस्था से संबंधित अनिद्रा को हल्के ढंग से नहीं लिया जाना चाहिए। PLOS 1 में प्रकाशित एक 2014 के स्टडी में बताया गया है कि गर्भावस्था के दौरान अनिद्रा अवसाद का कारण बन सकती है।
इसके समाधान की बात करें तो समय से सोने की दिनचर्या विकसित करें, बिस्तर पर जाने से पहले मेडिटेशन करने की कोशिश करें, 1 गिलास गर्म दूध पीने से नींद आने में मदद मिलती है, विटामिन युक्त एक स्वस्थ संतुलित आहार खाएं, अच्छी नींद पाने के लिए कम कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाएं, बिस्तर पर जाने से पहले कंप्यूटर, सेलफोन या टीवी से बचें। और बात की जाए गर्भावस्था में बार बार पेशाब आने के बारे में, तो गर्भवती महिलाओं द्वारा अक्सर पेशाब और असंयम दोनों ही सामान्य मूत्राशय की समस्याएं होती है। जैसे ही गर्भावस्था अंतिम तिमाही में प्रवेश करती है, आप लगातार अंतराल पर पेशाब होने की आवश्यकता महसूस करने लगते हैं। ये बच्चे के सिर के दबाव के रूप में होता है। इसके अलावा पेशाब के दौरान आपको पूरी तरह से अपने मूत्राशय को खाली करने में कठिनाई हो सकती है। गर्भावस्था के लगभग 6ठे सप्ताह से आप महसूस करेंगे कि शायद आपको सामान्य से अधिक बार पेशाब आने लगे। असंयम एक और आम समस्या है जो आपको गर्भावस्था के दौरान और बाद में प्रभावित कर सकती है, और इसका मतलब है कि जब आप खांसी, हंसी, छींक या अचानक घूमने पर मूत्र के अचानक तेज या छोटे रिसाव को रोकने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। इसके समाधान की बात करें तो अपने मूत्र को पतला करने के लिए बहुत सारे पानी पिएं, पेल्विक फ्लोर व्यायाम करके मूत्र असंयम को रोकें, शाम को और सोते समय तरल पदार्थों के सेवन से बचें, और जब आप पेशाब करने जाएं तब मूत्राशय को खाली करने में मदद करने के लिए थोड़ा आगे झुकें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।